कैसे लोगों को बाबा का ज्ञान सुनाकर उनके जीवन में सुख शांति लाना है, जल्दी जल्दी कैसे इस दुनिया में स्वर्ग उतारना है, ऐसा जिस किसी बाबा के बच्चे के मन में विचार आते रहेंगे, ऐसे है ना, उसके जो है ज्ञान पराकाष्ठा में पहुंचता रहेगा। ये ख्याल चलना चाहिए कि कैसे करके हम जो बाबा से सुख पाए हैं, जो बाबा से आनंद पाए हैं, जो बाबा से पवित्रता की शक्ति प्राप्त हुई है, वो कैसे करके सारी दुनिया को ये बात अच्छे से फैल जाए, समझ में आ जाए, ऐसे कोई उपाय ढूंढते रहेंगे। हाँ, किसके अंदर ये उपाय आएंगे? जिनको ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन चलेगा। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। दुनिया में कहा जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब वो दान में स्थूल वस्तुओं का दान करते हैं। हाँ भाई, दे दान तो छूटे ग्रहण। भाई ग्रहण तो लगा है, सूर्य को और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, तो अब उनने कैसा पुरुषार्थ किया कि चंद्र ग्रहण हुआ तो दान देते हैं, सूर्य ग्रहण हुआ तो दान देते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर जो ग्रहचारी बैठी है वो कैसे छूटेगी? हाँ, मैं मेरेपन का भाव बैठा है जो अंदर में, मैं मेरा मेरा, यही तंग करता है, ये सुख से जीने नहीं देता। ये जो सबसे बड़ी ग्रहचारी मैं और मेरा मेरा की जो बैठी है, वो प्यारे परमात्मा निराकार शिव बाबा के ज्ञान से हटेगी। भाई शिव बाबा के ज्ञान से ही क्यों हटेगी ये ग्रहचारी? क्योंकि बाबा शरीरी है, निराकार है, एवर प्योर है, सत्य है। हाँ, सबको सुख देने वाले हैं, सबको बहुत निर्विकारी प्यार करने वाले हैं। तो ऐसे बाबा के ज्ञान से ही ग्रहचारी छूटेगी, बाकी कोई भी कष्ट। कईयों को ये कहते हैं कि ये ग्रह दोष है, फलाने ग्रह की दशा है, राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की दशा है, ऐसा कहते हैं। भाई अपनी दिशा बदल दो तो हर दशा सुधर जाएगी। जिस्मानी दिशा की ओर बढ़ रहे हो तो उसको बदलकर रूहानी दिशा की ओर बढ़ो। है ना भाई? ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा जो भी ज्ञान घास मिलती है बाबा से, घास यानी यहाँ का अर्थ क्या हुआ? मुरली। उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। हमको तो बहुत बड़ी खुशी है कि ड्रामा में पार्ट कितना सुंदर हमें मिला हुआ है कि मंथन करके मुरली सुनाना, मुरली सुनाते हुए भी मंथन करना। हाँ,
बाबा कहते जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह बीमार नहीं पड़ते। भाई बच्चे यहाँ पर कौन? आत्मा। यहाँ पर शरीर बीमार पड़ने की बात नहीं है। शरीर तो इन प्रकृति के तत्वों से बना है, तो प्रकृति के तत्व जैसे ही ऊंच नीचे होते हैं तो शरीर का भी प्रभाव उस पर पड़ता है। यहाँ तो आत्मा की बीमारी की बात है। तो वह सदा तंदुरुस्त है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। जिसमें रंच मात्र भी विकार नहीं है। और महामारी मालूम कौन सी है? महामारी है काम वासना। ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। लोगों ने कोरोना को महामारी घोषित किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। असली महामारी को तो जान ही नहीं रहे हैं। कोरोना नहीं, असली महामारी है काम वासना। और यहाँ से ही शरीर की बीमारी भी शुरू होती है। हाँ, ये काम वासना सबसे बड़ी बीमारी है। और ये छूटेगी कामारी परमात्मा शिव बाबा की याद से। और कैसी याद से? ऐसा नहीं, दुनिया में भी शिव भगवान की खूब पूजा अर्चना सब करते हैं, लेकिन एक्यूरेट याद। बाबा जैसे है ना, और जैसा उनका स्वरूप है, जैसा उनका स्वभाव है, जैसे उनके कर्तव्य हैं, उनको अच्छी रीति जानकर उन्हें याद करना। ऐसे थोड़ी गा दिए तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसा गा दिए। अब पता तो है नहीं है भाई तू प्यार का सागर है। कौन कौन है प्यार का सागर? ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। देखो, मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उसमें कोई का कल्याण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि समझे नहीं है, बल्कि और ही अकल्याण होता आया है। सर्व के कल्याणकारी तो एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने के लिए वही ईश्वर आए हुए हैं अभी धरती पर, और कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाले एक ही बाप हैं। सतयुग में तो सबका कल्याण था ही। तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। वो समय अलग था। यह बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते हैं, हद में उतर जाते हैं। हाँ, पहले हद की गृहस्थी में रहते हैं, फिर हद का आश्रम बना लेते हैं। अंतर कुछ नहीं है। वही खाना पीना, वही लड़ाई झगड़ा, सब कुछ हम देखते हैं। ढेर आश्रमों में हम गए हैं, घूमे हैं, देखे हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए बाबा एकदम सरल करते हैं कि बच्चे तुम्हें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी करते, परिवार को चलाते, सबसे तोड़ निभाते, एक बाबा की याद में रहो। अच्छी रीति ज्ञान उठाओ, विचार सागर मंथन करो। सब एकदम सरल सी बात। तो बाबा कहते हैं जानवरों में जितना अकल है
आजकल के मनुष्यों में उतना भी अक्ल नहीं है। भाई जानवर जैसे गाय है, वो घास खाती है तो फिर बाद में उगारती रहती है। बाबा कहते तुमको भी, तुम मने कौन? आत्मा। भाई बाकी भोजन तो ये शरीर का है जो भी भोजन करते हो, आत्मा का भोजन तो बाबा का रूहानी ज्ञान ही है ना भाई। तो गाय जो है घास खाती है फिर उगारती रहती है, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं हो। वह तो सारा दिन उगारते ही रहते हैं ये। या तुमको मिलती है ज्ञान घास, योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं, वह विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर गऊओं को घास आदि देते हैं ना भाई, वह भी पुण्य समझते हैं। बाप तुमको यह ज्ञान घास खिलाते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं गौशाला में जाके बहुत से मनुष्य गऊओं को घास आदि देते हैं। ऐसा ही तुमको भी ढूंढना है ना भाई, गौशाला जाना है ना भाई। ऐसे गऊ जैसे बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको तुम देखो समझो और खिलाओ जाकर घास उनको। हाँ, बाबा कहते देखो इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे। आपको देखो भक्ति मार्ग में दिखाया है ना, और आज की मुरली से वो बात बहुत अच्छी आ गई। देखो ये बहुत पहले विचार चला था कि देखो जब अमृत बट रहा था, वो कथा आती है तो देवी देवताओं के लाइन में देवी देवता का स्वरूप बना के राहु और केतु दो राक्षस भी बैठ गए थे। हाँ, और कुछ बूंदे वो अमृत की पी लिए थे। तो देखो आज भी नवग्रह में उनकी पूजा होती है, नवग्रह के साथ। राहु की भी पूजा होती है, केतु की भी होती है, नवग्रह में वो दो आते हैं। तो सोचने की बात है जो बूंद लेकर जो है स्वर्ग में आ सकते हैं, उनकी पूजा देखो आज तक भी चल रही है, ऐसा बता। तो वो कौन सा अमृत है भाई? वो ज्ञान अमृत है जो बाबा ने आकर और वहाँ दिखाया है। लक्ष्मी जी ज्ञान बांट रही है, अमृत पिला रही है। तो यहाँ भी बाबा ने नारियों को ज्ञान कलश दिया। बहुत गहरी बात समझने की है। तो कोई तो बूंद लेते तो भी स्वर्ग में आ जाते, बाकी जितना जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब वो कोई ऊंच पद तो पाए नहीं, लक्ष्मी नारायण जैसी पूजा तो नहीं हो रही है उनकी। हाँ, बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते हैं। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते हैं, कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। अब इस सागर की बात थोड़ी है भाई। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। अब हम ये सोचते बैठे रहते कि भाई हम थोड़ी मुरली सुना सकते हैं, वाह नहीं, ये सेवा का सर्विस का शौक़ है भाई, ज्ञान सुनाने का, बाबा से प्रीत है। तो भाई जिसकी प्रीत ऐसे साधारण पद पोस्ट वाले से हो जाती है, वो सबको बताता बैठा रहता है। तो मेरी प्रीत यदि प्यारे बाबा से हुई तो मैं ना बताऊं?
है कि नहीं भाई? हम सोचते बैठे रह जाते तो ये मुरली बाबा थोड़ी चलवाते हैं। करने वाले से सेवा करवाते हैं बाबा, कराने वाले करा रहे हैं। करन करावन हार कहते हैं, मतलब करने वाले से कराते हैं। जो करेगा ही नहीं उससे क्या कराएंगे? तो जास्ती जो सर्विस करते हैं वही विजय वाला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं वह पद भी पाते हैं। जितना धारण करेंगे उतनी खुशी भी होगी भाई। धनवान को खुशी होती है कि नहीं? तो ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उसी ज्ञान से ही तो स्थूल धन कमाई करते हैं भाई। दुनिया में थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे कंप्यूटर का हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो बड़ा सहज कंप्यूटर के माध्यम से धन की कमाई हो रही है। हाँ भाई, है ना भाई? तो ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान से ही स्थूल धन मिलता है। और ये जो ज्ञान है ये जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करने का साधन है। फिर जिनके पास बहुत अथाह धन होता है वो दान करते हैं। बहुत गहरी बात समझना, ये सब समझने की बात है। कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते हैं तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं उन्हें अच्छा पद मिलता है। कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, ऐसा गीत गाए थे ना भाई। तो कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर का उदाहरण दिया बाबा ने। मतलब इस नॉलेज को सुनाने वाला जो भाई है, हाँ, वो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को भी सुनाओ, जाकर नवयुवकों को सुनाओ ज्ञान। हाँ, धर्म में चलने वाले लोगों को सुनाओ। धर्मशाला का उदाहरण दिया बाबा ने, मंदिर का उदाहरण दिया, जाओ पुजारियों को जाकर ज्ञान सुनाओ भाई। हाँ, पुजारियों में भी देख समझ के ज्ञान सुनाना। कई ढोंगी पुजारी होते हैं, हाँ, जो अच्छे लगनशील पुजारी देख समझ के, ऐसा बाबा कहता है। तो बाबा उदाहरण भी देते हैं। देखो, एक मंदिर है जिसमें सोने के छतर चढ़ते हैं और कई मंदिर तो ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं। बहुत गहरी बात है। तो यहाँ भी आपको बहुत सोच समझ के अच्छे से परख के ज्ञान देना है। कोई कोई बच्चे लिखते, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। देखो, सर्विस तो कर रहे, लेकिन सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए ना भाई। ना क्रोध होना चाहिए, ना कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, ना कोई विकारों की कोई बीमारी हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए ना भाई। जैसे शरीर अच्छा होगा तो अच्छे से भाग दौड़ कर सकेंगे, और आत्मा बहुत तंदुरुस्त होगी तो और अच्छे से भाग दौड़ कर सकेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे यह तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना। गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। तो देवताओं की जीत हुई, ये भी तो दिखाया है ना भाई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से। कोई और किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब कोई ऐसे अलग से कोई सींग लगे हुए, दांत बड़े बड़े वाले ऐसे कोई मनुष्य, ऐसे कोई थोड़ी होते हैं राक्षस, जिनमें अवगुण है। आसुरी जो है अवगुण है, तो वो असुर। राक्षस, हाँ, जिसने राम के गुणों को क्षय कर दिया है, नाश कर दिया है। इस संसार में रहकर राक्षस, जिन्होंने राम, परमात्मा राम, निराकार राम के गुणों को क्षय कर दिया इस संसार में रहकर, वो राक्षस। हाँ, नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, काम वासना। इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते हैं। अब भागने से थोड़ी हो जाएगा भाई।
लड़ाई करके जीत हासिल करने से होगा ना भाई। इस आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है, घर गृहस्थी नहीं छोड़ना है। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि भाई ये तो ज्ञान सुनते हैं तो घर गृहस्थी छूट जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, घर गृहस्थी नहीं छूटती, रहना भी गृहस्थ में है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। कितनी भारी प्राप्ति है, मुक्त अवस्था में जीवन जीने लगते हैं यदि हम पवित्र रहते हैं तो। हाँ, इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। यहाँ का मंदिर, वहाँ का मंदिर, अभी उसमें समझ क्या आ रही है भाई? ये देवता वो देवता, चित्रों को ले लेके घूमते हैं। उसमें समझदारी कौन सी है? क्या समझ आ रही है उसमें? कुछ नहीं, बस चित्र देखा, प्रणाम किया, चले। इन चित्रों में तो समझ है भाई। हाँ, कितना ज्ञान है इन चित्रों में, इससे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं, आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। अब एक ठो मूर्ति बना दी, बताओ उससे फ़ायदा क्या है? कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो ज़रूर याद करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे। इतना कहा तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बननी है ना। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर, एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। इसलिए गीत गाए हैं, एक बूंद के प्यासे हम, है ना भाई। अब इसका रहस्य कितना अच्छा समझाया बाबा ने। दुनिया में लोग एक बूंद के प्यासे हैं। देखो बाबा के ज्ञान की एक बूंद, और जिसने सागर को हप किया और उसको सेवा में लगाया, वो कितना ऊंचा पद पाएगा भाई। फिर विकार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान खूब है और अवगुण भरे पड़े हैं, वो भी पद नहीं मिलेगा उसको, वो भी प्रजा का प्रजा बन जाएगा। बहुत बारीक बात है। ऐसे नहीं कि ज्ञान उठाया और नारद मिसल सुनाए पड़े हैं, चाहे जिसको है न व्यक्ति देखा न कुछ देखा, और अवगुण भी हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी खूब समझ रहे हैं, ज्ञान का अभिमान कर रहे। ऐसे लोगों को वो प्रजा के भी जाके प्रजा बनेंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है, ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर भी मंथन चलता रहे ना। स्मृति में वो बच्चा लाता रहे तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। ये बाबा ने मुरली में कहा, ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन दादी ने मालूम क्या कहा? दादी प्रकाशवली, हमारी मीठी दादी। दादी का नाम याद आते ही बाबा की याद आती है। दादी ने क्या कहा? जिस कान से सुनो उसी से निकाल दो, इधर से उधर तक भी मत ले जाओ। तो बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो यह बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं, वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो भाई। यह सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। सारे मनुष्य ऊपर की ओर इशारा करते हैं, परमात्मा वहाँ रहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि भाई तुम भी तो वहीं रहते हो। तो तुम कैसे जाओगे? अभी कोई गया नहीं, इसलिए तो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आ रहे हैं उधर से, जा एक भी नहीं रहे हैं। अब दुनिया में हतप्रभ है, ये जनसंख्या बढ़ कैसे रही है भाई? कई तो उल्टा सुल्टा ज्ञान सुना दिए, जानवर मनुष्य बन गया तो मनुष्य जानवर बन गया। ऐसा कभी होगा क्या? जानवर जैसा मनुष्य बल्कि जानवर से भी गया बीता बन गया। बाबा ने आज उदाहरण दिया ना भाई। तो बाप कहते बच्चे अभी तुम्हारा यह कपड़ा सड़ गया है। देखो कपड़ा यानी शरीर, तुम्हारा मतलब कौन? तुम आत्मा। सतयुग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे भाई? परंतु यह कोई भी समझते नहीं है। सड़ा हुआ क्यों? क्योंकि
इससे विकारों की बदबू आती है। हाँ, देह के भान से ही विकार उत्पन्न होते हैं। तो सड़ा हुआ ना बहू, सड़ी हुई चीज़ में बदबू आती है ना। बाप आकर जब समझाए तब न समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाले तो मेरे एक ही मीठे बाबा है। वह है सागर। जो सागर हप कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। हाँ, हमको लगता है एक मुरली पढ़ी, चलो दूसरी और पढ़ लो, तीसरी पढ़ लो। हम तो मुरली रिकॉर्ड करते करते 15-20 दिन की मुरली आगे बढ़ गए थे। हाँ, फिर बीच बीच में प्रोग्राम करने जाते हैं तो फिर रह जाती है। देखो, आपको पता नहीं है। हाँ, आज जो है 25 नवंबर 2021 है, लेकिन हम मुरली कौन सी रिकॉर्ड कर रहे हैं पता है आपको? हम 25 तारीख को मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, 27 तारीख की, 2 दिन आगे। तब तो आपके पास समय से पहुंचती है भाई। ऐसे मुरली आगे रिकॉर्ड करते करते बीच में 15 दिन आगे की मुरली में पहुंच गए थे। फिर उसके बाद तो आगे की मुरली मिली नहीं, तो अरे अब क्या पढ़े, क्या रिकॉर्ड करे, क्योंकि भाई रिकॉर्ड करके भेजना है। हाँ, फिर प्रोग्राम करने जाते हैं तो फिर सुविधा हो जाती है, बहुत आगे की मुरली रिकॉर्ड कर लो तो, क्योंकि कई बार सफ़र में रहो तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते। तो पहले से तैयारी चाहिए हर एक चीज़ की भाई। ये सब बातें सुना रहे हैं क्यों? क्योंकि प्री प्लानिंग हर कार्य होता है दुनिया में भी। ऐसे ही सतयुग का निर्माण कर रहे हो तो क्या प्लान किया है भाई आपने? पूछो अपने आप से। हाँ, बाबा कितना मीठा सुनाते पढ़ाते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को पावन बनाने। पावन बनकर फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे नंबरवार, आगे पीछे नहीं जा सकते। जैसा पुरुषार्थ वैसा जाएंगे भाई। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, ठीक समय पर वो एंट्री लेगा ना भाई। ऐसे थोड़ी कभी भी एंट्री ले लेगा और कभी भी स्टेज छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसमें जो भी एक्टर्स है वह नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। यह बेहद का नाटक बना हुआ है। हाँ, ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं, वहाँ और कुछ क्या होगा। नाटक तो यहाँ धरती पर है ना। हाँ, कहाँ एक आत्मा बिंदी और कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी, ब्रह्म में तत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म में तत्व का भी कोई एंड नहीं होता है। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज़ ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी, वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है। फ़ायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते, कितना फ़ायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे फ़ायदा क्या है। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं भाई। सुनो, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। वाह कितनी खुशी। ऐसा ही पार्ट हमारा। फिर कल्प घूमेगा चक्र, फिर हम ऐसे ही मुरली सुनाएंगे, फिर बाबा से मिलन मनाएंगे, फिर बाबा के गीत गाएंगे, फिर जगह जगह सेवा में जाएंगे। वाह, यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम ही नहीं रहता। यहाँ तो कितने खंड कर दिए हैं। या तो बाद में वृद्धि को पाते हैं, नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते ना, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा। मुक्तिधाम से आते हैं पार्ट बजाने, मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें। इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना ही है। गाते हैं ना भाई, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ये चलता है ना भाई।
हाँ, ऐसे आपने गीत सुना होगा ना कई, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो ये कौन गा रहा है? शरीर तो जला दिया, फिर जन्म जन्म का साथ कौन किसका है? आत्मा का है ना भाई। लेकिन तुम शरीर से प्यार करते हो, आत्मा से करते ही नहीं हो। कितनी झूठी बात। सोचो, गीत तो गा रहे हो लेकिन समझ रहे हो क्या कुछ? तो आना तो है ही। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं। यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरी कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। अब कई बार चक्र घूमा तो लाखों वर्ष हो कहला गया। रचता और रचना की जो कुदरत है उसे समझना। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह ख्याल करना आएगा ही नहीं सारी दुनिया में किसी को। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का। जमाने भर के प्रवचन करते रहेंगे लेकिन सृष्टि चक्र कैसे घूमता है ये किसी को नहीं मालूम। खुदा आए हुए हैं, फिर उनका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं, फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है ना, वह तो है एक बिंदी। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं, समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखे तो समझ में भी ना आए। तो भाई हमको हीरे जैसा बनाया तो फिर द्वापर युग में हम सबसे पहले हम ही बनाते हैं बाबा का हीरों का शिवलिंग, क्योंकि हमको बाबा ने हीरे जैसा बनाया ना भाई। है कि नहीं? तो भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है, साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। भाई आगे ये बिजली थोड़ी ही थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। आप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ। अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यह तो छी दुनिया है। अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है ना भाई। तैयारियाँ तो हो रही है ना, बाकी थोड़े दिन हैं। इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्र लगाना है। बाबा ने तो देश विदेश घुमाया भाई हमको। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आते ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। एक बार बनाया, दो बार बनाया, ऐसे अनेकों बार बाबा ने स्वर्गवासी बनाया है। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र नदियाँ थी। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं, ये महिमा किसी को नहीं मालूम। गीत गाते हैं कर लो कमाई 21 जन्मों की, तो हर एक को समझ में थोड़ी आता है। दिखाते हैं द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। या तो बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा कर पतित बन पड़े हो, ज्ञान नहीं था। हाँ, अज्ञानता की वजह से थके ना, तो ज्ञान देकर थकान दूर कर रहे बाबा। ऐसे कोई पांव दबाने की बात तो है नहीं है ना। द्रौपदी का अर्थ क्या हुआ? जिसके पद दो राहे पर भाग गए। हाँ, भटक गए पद। हाँ, द्रौपदी मतलब जिसका पद द्रोह की तरफ भागा, विद्रोह की तरफ। अभी हमारे पद प्रेम की तरफ चल रहे हैं, दुनिया वालों के पद विद्रोह की तरफ चल रहे हैं। तो अब सोचो, एक एक बात बारीक समझने की है। जितना बारीक उठाएंगे उतना आनंद आता जाएगा, उतना ऊंचा पद मिलता जाएगा। भाई पूरी दुनिया को संभालने के लिए बहुत ज्ञानी आत्मा चाहिए ना बाबा को, एक एक समझ वाली आत्मा चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुखी नहीं देखेंगे किसी को, न कभी दुख देखेंगे। अभी ख़त्म हो गया पूरा दुख, दुख का पता ही नहीं है कि दुख क्या चीज़ होता है अभी। हाँ, सोचो जब अभी ये अवस्था है तो सतयुग में कितना सुख होगा। पुरानी जर्जर खटारा गाड़ी में हम बैठे हैं, सड़े शरीर में बैठकर दुख की फीलिंग नहीं है,
तो फिर फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा तो कितना ना सुखी होगे भाई। बाबा कहते हैं ज़रा भी दुख का नाम नहीं होगा, बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए, ऐसा बोलते हैं ना, तो गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर यह पद पाया। तो अभी पुरुषार्थ का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग कह रहे हैं। तो हे पुरुष, पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम बनने का समय अभी है। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। तो यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म होते हैं और वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं। हाँ, वहाँ यह ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति मैं जानता हूँ, इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वह फल भी अच्छा पाएंगे। यह कर्म क्षेत्र है जो तुमने क्या किया है, कुरुक्षेत्र बना दिया है। कोई बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। तो भाई ये मुरली रोज 500 लोगों को भेजने का पुरुषार्थ करके और उनमें से बहुत अच्छे छांट के बीन के बढ़िया और उनको फ़ोन लगाओ, ऐसी तात लगी रहे। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाए। बाबा यह ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगाड़ते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। बाबा ने कहा देखो, अंबर के उस पार रहने वाले बाबा का पैगाम देने वाले पैगंबर। एक दिन बड़े अखबारों में तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। हाँ, विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे। यह नॉलेज तो गॉड फादर की है, बाकी मेहनत है मन मनाभव होने की। तो यह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। और हम बच्चे भी बाबा को खूब याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन और दूसरे से निकाल देनी है। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा है। दादी की बात को ध्यान रखना है कि एक कान से, जिस कान से सुना उसी से बाहर निकाल देना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगाड़ते रहना है। जो ज्ञान उगारेगा नहीं वो किसी को सुनाने की जो है लगन भी नहीं रहेगी, उसको सुना नहीं पाएगा। इसलिए विचार मंथन करना चाहिए। आज बाबा ने मुरली में कहा तो इसका अर्थ क्या है भाई? इसलिए मोटिवेशनल मुरली, भावार्थ सहित मुरली, ऐसा देखो शिव की गीता, ऐसे अलग अलग तरीके से मुरली को आम पब्लिक के पास भेज रहे हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। देखो आपका काम क्या है, गुणों रूपी मोती को चुगना, और स्वरूप क्या है, पवित्र। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। हाँ, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है और ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं।
हंसों का ठिकाना है ही सागर। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। और क्या गिफ्ट दोगे भाई प्यारे बाबा को? देखो सबसे बड़ी गिफ्ट, हाँ इतना सरल कर दिया बाबा ने। सोचो, चलते फिरते फरिश्तेपन का अनुभव करना, बताओ कितना सुंदर स्लोगन। देखो एक स्लोगन में पूरा पुरुषार्थ कर सकते हो, बहुत बारीक बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।